जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा मैंने आपको वादा किया था कि मैं डेली आपको एनसीईआरटी से जुड़े नए नए अपडेट्स लेकर आता रहूँगा। तो आज बेटा एनसीईआरटी क्लास 7 का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बेटा आप सभी लोगों ने जब खाना खाया है या जब भी खाना खाते हो तो आप देखते हो ना, आपकी मम्मी बोलती है बेटा पालक खाना चाहिए, इसमें आपको आयरन मिलता है, दाल खाने से प्रोटीन मिलता है, चावल खाने से, आलू खाने से इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ऐसा क्यों बोलते हैं? ताकि आपके बॉडी को जो भी चीज़ें जो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं वो मिलती रहे, जिससे आप अपने डेली के जो टास्क है उन्हें कंप्लीट कर सको। तो यही प्रोटीन, फैट और विटामिन या मिनरल्स जो कि हम खाने के द्वारा अपने आप शरीर को प्रोवाइड कराते हैं, इन्हीं को बेटा हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है। और ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अब बात आती है कि क्या हम सारे लिविंग बींग्स या अपने जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम पूर्ति खुद से हमारी शरीर कर लेती है या इसे हम कहीं और से प्राप्त करते हैं? तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं, एक्चुअली दे आर हेट्रोट्रॉप्स। हम दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। कि दूसरे में से किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं बेटे। प्लांट्स से हमें क्या होता है? फूड मिलता है। तो हम सारे जीव कहाँ से भोजन पाते हैं बेटा? प्लांट से पाते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है बेटे। तो प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? भोजन। तो उसी भोजन को हम इनडायरेक्टली पौधों से प्राप्त करते हैं। जब हम सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, तो इससे हमें सारा जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को मिल जाता है। मीन्स आप कह सकते हो जो भी नेसेसरी कंपोनेंट हैं जो कि हमें भोजन के द्वारा हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, सेल्स को, टिश्यूज़ के प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है इनकी, उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है बेटे। चलिए, तो यहाँ पर दे रखा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जो हम न्यूट्रिशन प्लांट्स से लेते हैं, अब प्लांट्स आखिर अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेटा हम समझते क्या हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको जो भोजन की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, लाइक जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वह उनको कैसे मिलता है? तो यह न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने का अलग अलग जो मेथड होता है उसी को बेटा हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है बेटे। तो प्लांट्स क्या करते हैं? जनरली ऑटोट्रॉफ इन नेचर के होते हैं और वह अपना भोजन खुद से बनाते हैं। आप देख सकते हो क्या लिखा है? प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। आगे जा कर के हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे भी, इनका एक जो रिएक्शन होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है बेटे। यानी अब जो न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं ना, ये ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए, ग्रो करने के लिए, या डैमेज्ड पार्ट जो होती है बॉडी के उसको रिपेयर करने में, या फिर एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए, जो भी, या फिर लाइफ प्रोसेस के जो भी हमारे क्रिटिकल प्रोसेस होते हैं उनको कैरी आउट कराने के लिए जो भी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सो आप कह सकते हो न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेटा हम क्या करते हैं? इन न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी कैसे इनटेक करती है इसी के बारे में समझते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना ऑर्गेनिज्म पे, ये डिपेंड करता है जैसे जैसे हमारे ऑर्गेनिज्म रहेंगे। लोअर ऑर्गेनिज्म में अलग होता है, हायर ऑर्गेनिज्म में अलग, प्लांट्स में अलग होता है। तो हम प्लांट्स की बेसिकली बात करेंगे अगर, तो जो प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं ना, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटे? ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। इसीलिए प्लांट्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं और जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वह कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक। मीन्स ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रोफो मतलब नरिशमेंट, यानी खुद से अपना भोजन प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है। और अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स अपना भोजन वो खुद से नहीं बनाते हैं, बल्कि वो इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट से, या डायरेक्टली भी डिपेंड हो सकते हैं प्लांट से। डायरेक्ट आप देखते हो ना, हम जैसे क्या एनिमल्स में सब आ गए, ह्यूमन बींग्स भी आ गए और जानवर भी हमारे आ गए। जैसे जानवर डायरेक्ट घास खाते हैं, पत्तियों को खा लेते हैं, उसी जगह ह्यूमन बींग्स को अगर देखा जाए तो हम चावल खाएंगे, रोटी खाते हैं, सब्जियां पका करके खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम भी क्या हैं? उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट्स हैं। इसलिए हम क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। मीन्स हेट्रो मतलब अदर, यानी
जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरों के ऊपर या कहा जाए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, दैट इज़ नोन एज हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है बेटे। अब हम आगे देखेंगे कि जो भी हमें जो भोजन की रिक्वायरमेंट होती है वह हमको मिलता कैसे है, या फिर मतलब जो पौधे भोजन बनाते हैं यह आखिर पौधों के अंदर ये भोजन की फैक्ट्री है कहाँ? क्या सारे हिस्से पौधे के भोजन बनाते हैं या कुछ गिने चुने पार्ट्स पौधे के भोजन बनाने में हमारा सहयोग करते हैं? ठीक है, इसको अब हम आगे पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस मीन्स फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो जनरली देखा जाए बेटा, हाईलाइटेड यहाँ पर है कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। जो पत्तियाँ होती हैं ना, पत्तियों को हम बोलते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। क्यों? क्योंकि पत्तियों के अंदर बेटा छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं बेटा? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं बेटा? स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा होता है ना, इस स्टोमेटा के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता रहता है और इसी फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से और सनलाइट को यूज करके भोजन बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, चलिए तो बाकी का अगला पोर्शन जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।